अगर जो ऐसी चीज कर रहे हैं तो वो डिजर्व भी करते हैं, राइट? सिंपल सी चीज है यार, एक चीज सोच के देखो, जब मैंने खुद ने देखा हुआ है राहुल सर को, अपने रणधीर सर को, मैंने नवजोत सर को देख रखा है, वो हार्ड वर्क को स्ट्रगल करते हुए, वो हार्ड वर्क, वो स्ट्रगल, यार आपको खुद को बिलीव नहीं होगा, मैं खुद भी ऑनलाइन से आया हूँ, आप भी सारे ऑनलाइन से कनेक्ट हुए हो। पहले के टाइम पे पता क्या होता था? पहले के टाइम पे एक प्रोस्पेक्ट के पीछे, एक इंसान के पीछे इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता, आप सोच भी नहीं पाते। एक प्रोस्पेक्ट को उसको घर तक लेने जाना, उसको कॉफी पिलाना, उसको जूस पिलाना, उसको कैब में ऑफिस लेके जाना, एक बंदे के पीछे करीबन नहीं करते 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता। एक बंदे के पीछे 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता, और एंड ऑफ द एंड लास्ट में बंदा क्या बोलता? पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। सोच के देखो वो रिजेक्शन, आप अगर लिटरली बताओ, अगर आपने वो रिजेक्शन अगर आपको मिल गया हो ना, अगर वो स्ट्रगल जो जिन्होंने हमारे कोर सीनियर्स ने कर रखा है, जो जिन्होंने टीम फायर राजस्थान की बैकबोन को बिल्ड किया है, अगर वो आपको रिजेक्शन मिल जाए, आप, मैं गारंटी दो, आप यहाँ पर बैठोगे भी नहीं। इतना स्ट्रगल, इतना हार्ड वर्क, और अभी इतना रिफाइंड सिस्टम हो गया है, इतना क्रिस्टल क्लीन हो गया है कि आपको कुछ भी नहीं करना। जहां पर एक महीने में एक बंदा आ रहा था, वहां पर आप एक दिन में 50 भी बंदे आ सकते हैं, आपके पास 100 भी लोग आ सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपका माइंडसेट किस लेवल का है। आप यहाँ पर है ना, लीड्स लेने में हम थोड़ा सा ना हेजिटेट करते हैं, सर पैसे लग रहे हैं। अरे भाई, पहले सोच के देखो ना, एक इंसान के पीछे कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था, जहां पर इतना सब कुछ हो गया है तो लो, डेली कॉलिंग करना है, मतलब कॉलिंग करना, 50 कॉलिंग से नीचे होना ही नहीं चाहिए। अगर एक लीड 10 रुपए की है, मैं तो आपको सिंपल सा बोलूंगा, 15,000 अपने सीनियर्स को करा लो, अपने मैनेजर अपलाइन को बोल दो कि ये लो सर, 15,000 मेरा बजट है, 15,000 मैंने दे देना है आपको, ठीक है? मेरे को हर महीने, मेरे को हर दिन, मेरे को 50-50 लीड्स चाहिए, भले ही सर आप कहीं से भी लाओ, लीड्स चाहिए, मतलब लीड्स चाहिए बस। आप अपने अपलाइन मैनेजर्स को पकड़ लो, खत्म। आपने 15,000 दिया, आप, अगर आपके अंदर रियल डेडिकेशन है, रियल हार्डवर्क है, सच बता रहा हूं, भली स्टॉम्प पेपर पे आपने लिखवा देना है, अगर जो इंसान इस स्ट्रैटेजी से काम कर लेगा, आने वाले 6 महीने के अंदर वो इंसान मैनेजर बन जाएगा। अभी मेरे को भी पता है ना, अभी यहाँ पर 100 पार्टिसिपेंट है, कुछ यूट्यूब पे है, तो मेरे को भी पता है कि सारे मैनेजर नहीं बन सकते, सारे डिजर्व भी नहीं कर सकते। और मैं अभी आपको कमिटमेंट कर दूं, अगर ये सेशन 9 बजे तक जाएगा ना, तो मैं गारंटी दूं यहाँ पर 100 से 80 या 70 भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है ना, ये चीज तो मेरे को भी पता है कि अगर सारे मैनेजर बन जाएंगे तो भाई सारे करोड़पति हो जाएंगे ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो हर जगह कि बोल देना कि सक्सेस कोई डिजर्व भी नहीं कर सकता, सक्सेस को पाना बहुत मुश्किल है। बट अगर जिस इंसान ने इस माइंडसेट से कर लिया कि भाई 15,000 दे देना मेरे को, खत्म, आपने 15,000 दे के काम को स्टार्ट करो प्रॉपर ढंग से। अगर आपने प्रॉपर फुल डेडिकेशन के साथ अगर आपने काम कर लिया, अगर आप पूरे मंथ के एंड में एनालाइज निकालोगे ना, ये मैं गारंटी दूं, जो 15,000 आपने उधार करके लाए वो भी आप रिटर्न कर दोगे। दूसरी चीज जो रिटर्न तो कर ही दोगे, प्लस दूसरी सबसे बड़ी चीज होगी, आप प्रॉफिटेबल में होंगे, प्लस आपके पास एक अच्छी सी टीम होगी, आपकी हैबिट्स बन जाएगी फ्रंट में 10 सीसी करने की। और जो इंसान फ्रंट में अगर 10 सीसी करना स्टार्ट कर लिया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, फॉरएवर में एक भी ऐसा इंसेंटिव नहीं है, जो आप क्वालिफाई नहीं करो। आप हर एक इंसेंटिव को क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, हमने हिट एंड ट्रायल किए, हमने वो एक्सपेरिमेंट किया, हमने वो करा, फिर जाके हमने पूरा एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया। अभी आपके पास सिर्फ खाना ही है, अभी आप फिर भी नहीं खा पाते, तो भाई आप सबसे बड़ी गलती आपके अंदर कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर झांको कि भाई मेरी गलती क्या है, मेरा रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, मेरा डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी फॉरएवर को नहीं दी है, तो सॉरी टू से गाइस, आप गलत जगह पे आ गए हो। आपको तो एक बॉस मिलना चाहिए जो रोज गाली सुनाए आपको कि तू आया नहीं। यहाँ पर आप कोई भी हालत में तो आपको जॉब के अंदर जाना चाहिए जहां पर वो आपको गाली दे,
बट यहाँ पर तो क्या, फॉरएवर में तो बहुत रेस्पेक्ट होती है, सीनियर्स भी बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, यहाँ पर तो कोई सुना भी नहीं सकता, यहाँ पर तो सिंपल है, करना करो, नहीं करो। बट यार इससे अच्छा जॉब कर लो ना, जॉब पे 1 महीना धक्के खा के आ जाओ, तो आपको पता चल जाएगा फॉरएवर की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर पता है लोगों को सीधा ही फॉरएवर मिली है ना, सीधा ही अच्छी चीजें मिल जाती है ना, तो फिर इतनी इतनी घर बैठे बैठे मिल गया ना ये, चलो दोस्त ने बता दिया, इंस्टाग्राम पे हमने फॉर्म फिलअप कर लिया। भाई साहब, आप अभी है ना, आपने फॉरएवर को 2% भी एक्चुअल में जाना नहीं है, आपने 2% भी नहीं देखा है फॉरएवर को, फॉरएवर की पावर्स को नहीं देखा है। फॉरएवर की जब आपको इनकम आने लग गई ना 1 लाख से ज्यादा, आप पता है आप इसको यूं बोलोगे, भाई सब कुछ है, फॉरएवर है, मेरा रोजी रोटी, मेरा घर पे चूल्हे जल रहा है, सब कुछ फॉरएवर है। आप बहुत रेस्पेक्ट देने लग जाओगे। बट आपको पहले आपको देनी पड़ेगी रेस्पेक्ट, पहले आपको फॉरएवर की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तो आपकी फॉरएवर रेस्पेक्ट करेगी, आपकी सोसाइटी में नाम भी बनाएगा, आपको इज्जत भी देगा। बट आपको करना पड़ेगा, राइट? तो यार ये चीज हटा दो, ये चीज जो बोलते ना कि सर मेरे मम्मी नहीं मान रहे, सर मेरे को तो वो काम आ गया, मेरे को ये आ गया, नहीं, गलत चीज है। 6 महीने तक आप पूरा डिसअपेयर हो जाओ, आपको एक मॉन्क मोड में आना पड़ेगा, जहां पर कोई भी गलत हैबिट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर जो इंसान, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको 1% की कैटेगरी में आना है, देखो ये लाइन याद रख लेना, जिस दिन से मैंने भी फॉलो करी है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए। देखो अगर आपने, एक चीज बताऊंगा, आप ध्यान से समझना इस चीज को, अगर आपको 1% की कैटेगरी में आना है, 1% लोगों की कैटेगरी में आना है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं कर रहे। आपको 1% की कैटेगरी में आना है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं। 99% लोग सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे, 8 बजे उठते हैं, आपको जल्दी उठना स्टार्ट कर लेना है। जो 9 बजे उठते हैं, आपको भाई सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे सुबह उठना स्टार्ट करो। 99% लोग एक्सरसाइज नहीं करते, आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लेना है। 99% उसकी गलत हैबिट्स है, वो आपको छोड़नी है, आपको एक अच्छी रूटीन के अंदर आना है। 99% लोगों का डिसिप्लिन नहीं होता है, 99% लोगों का जंक फूड खाने का रहता है। आपको 1% की कैटेगरी में आना पड़ेगा, तो आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। थोड़ा सा दुख होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 7 दिन होगा, 7 दिन के बाद आपकी वो आदत बन जाएगी। वैसे तो 40 दिन लगते हैं, बट मैं आपको छोटा सा टारगेट दूंगा, 7 दिन तक करो। अगर आपको एक प्रॉपर मॉन्क मोड के अंदर आना है, तो अगर जिस इंसान ने सुबह, देखो एक चीज बता दो, अगर जिस इंसान ने सुबह 9 बजे अपना लॉगिन का टाइम कर लिया, और उसको ये होना चाहिए कि 12 बजे तो मेरे को फॉरएवर का सारा काम कंप्लीट कर लेना है, तो आपको वो चीजें करनी पड़ेगी, आपको वो चीजें करनी पड़ेगी यार। सिंपल सी चीज है, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक आपको 50 लीड तो खत्म कर देनी, कि भाई 50 लीड तो सर मैंने यूज कर ली, 3-4 इनरोलमेंट भी निकल गई, बस ये होना चाहिए। और उस इनरोलमेंट से जो व्हाट्सएप है, सर मैंने उनसे रेफरेंस करा लिया, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर दी, ठीक है, और उसमें से भी इनरोलमेंट होगी। मैं गारंटी दूं, अगर जो वो इंसान 50 लीड लेगा, वो डेली बेसिस पे वो आराम से 5 इनरोलमेंट निकाल सकता है। अगर डेली बेसिस पे 5 इनरोलमेंट भी निकाल ली, तो आपकी 4 सीसी क्या उससे कहीं ज्यादा होएगी। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करेगा यार। कोई भी इंसान मिल रहा है, कोई भी टॉप लीडर, टॉप 20 लीडर से पूछा है, सबने एक ही चीज बोली है, आप कॉलिंग करो, 50 कॉलिंग करो। अरे भाई बेवकूफ है क्या वो? सारे बेवकूफ है क्या? मैनेजर्स बेवकूफ है क्या? जब आपको बोला जा रहा है भाई कॉलिंग्स करना है, 50 कॉलिंग करना है, नहीं उससे नीचे नहीं करना, फिर भी नहीं सर हम तो नहीं करेंगे, नहीं हमने तो ठेका ले रखा है कि सर मैनेजर आराम से 1 साल में करेंगे, 2 साल में करेंगे, नहीं क्योंकि सर जल्दी कर लेंगे तो सर जल्दी पैसा आ जाएगा, 1 लाख रुपए सर कहाँ डालेंगे? सोसाइटी में थोड़ी रेस्पेक्ट मिल जाएंगे, घर वाले बोलेंगे वाह बेटा तूने तो शाबाश, घर वाले डांटेंगे नहीं, है ना, और रिश्ते आने लग जाएंगे। तो वो सारी चीज अच्छी थोड़ी लगती है यार आपको, है ना? तो यार अच्छी चीजें नहीं लगती तो भाई करो ना, फिर वो अच्छी चीजें बनानी है तो करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए। देखो आपको खुद से कमिटमेंट करना है, 1 दिन रिजल्ट आए रो मत, 2 दिन आए रो मत, 3 दिन नहीं आए रो मत, कॉन्टिन्यूसली आपका काम है कर्म करते जाना, फल की इच्छा नहीं करना। जिस दिन आपके अंदर वो एटीट्यूड आ गया,
भगवान भी है ना, भगवान भी कि बोलेगा कि यार ये लड़का ये लड़की इतनी मेहनत कर रही है ना, तो आपको ऊपर से और कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, आपको कुछ और एक्स्ट्रा दे देंगे, कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टिविटी करा लेंगे कि वो आपको मैनेजर तक लेके चले जाएंगे। ये सच है, ये हकीकत है। पता है क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस करी है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है ना, बहुत ज्यादा, कभी भी गिव अप करा ही नहीं, कभी भी, मतलब ये एटीट्यूड रहा ही नहीं है कि नहीं मैं हार मान जाऊंगा, भले कैसे भी सिचुएशन हो, भले अकेला जाके रोना है भाई, रो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई ड्रीम्स है, ड्रीम्स तो बहुत है भाई। अगर हमारे ड्रीम्स मर गए ना तो भाई इंसान ही नहीं है। इंसान देखो, इंसान क्यों है, इंसान जिंदा क्यों है? एक इंसान जिंदा इसीलिए है कि उसके अंदर डिजायर है, उसके अंदर बर्निंग डिजायर है, उसके अंदर विजन, उसका पर्पस है कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। और जिस इंसान के अंदर पर्पस ही नहीं, जिस इंसान के अंदर कोई विजन नहीं, डिजायर ही नहीं है, वो इंसान भले मर जाओ, आज मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बोलने की सर 50 लीड्स भी तो होनी चाहिए, बिल्कुल यार। लोग आपको बहुत सारे मार्केटर मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आप कोशिश करो। देखो पता है क्या है? अच्छा, आप जिस रूम में बैठे हो, आप जिस भी रूम में बैठे हो, आप जहां पर भी बैठे हो, आप वहां पर एक चीज देखो। मैं एक चीज बोल लूंगा, एक कलर बोलूंगा, आपको वो कलर दिखाई दे रहा है? व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है आपको कहीं? डेफिनेटली आपको सबको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा होगा ना, कहीं ना कहीं, कहीं बुक्स पे, कहीं मतलब लैपटॉप की स्क्रीन, फोन की स्क्रीन पे, हाँ दिखाई दे रहा है। तो क्या अभी आप जो व्हाइट कलर मैंने बोला था, आपको जो मैंने व्हाइट कलर का बोला, क्या उसमें आपको पिंक कलर दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि आपका फोकस वहां चला गया था। सेम, अगर आप जिस चीज पे फोकस करने लग जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपने लीड्स पे फोकस करना स्टार्ट कर लिया, अगर आपने 4 सीसी पे फोकस करना स्टार्ट कर लिया, आपको लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। आप सोचो तो सही, आप सोच ही नहीं रहे। तो आपको पहले, आपको खुद को अंदर से होना चाहिए कि भाई करना है। जब देखो, मैंने पता है, मेरे को ऑनलाइन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने सोचा कि मैंने कहा एक दिन तो ऐसा लाऊंगा। मेरी टीममेट से पूछ लेना, मैंने ये एक दिन खुद से प्रॉमिस किया था, मैंने कहा एक दिन लाऊंगा जिस दिन मैं डेली क्लोजिंग करूंगा, डेली पेमेंट लूंगा। और लिटरली बता रहा हूँ, जब से ट्रिप से आया हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि एक भी दिन मैंने क्लोजिंग नहीं करी हो, एक भी दिन पेमेंट नहीं आया, और वो चीज हकीकत हुई। धक्के खा के हुई, बट सोचा तो था ना मैंने पहले तो सोचा था ना कि भाई मैं एक दिन तो लाऊंगा ऐसा, और वो दिन ला भी गया। तो आपको पहले सोचो यार, ताजमहल भी 3 बार बना था, पहले सोच में बना, फिर स्केच किया, फिर वो रियलिटी में बना। तो आप क्या कह रहे हो सर, ये नहीं हो रहा? हम देखो, प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स दिखेगी, सॉल्यूशन पे फोकस करोगे, सॉल्यूशन दिखेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होना, राइट? तो ये चीज आप जाओ, है ना, कोई इशू नहीं है। बाकी देखो, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा, आपका रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले देखो, मेरा टाइम थोड़ा सा बच गया है, ठीक है, तो अभी मैं सीधा हैंड ओवर कर लूंगा, बस 10 मिनट का और कवर करूंगा। आपका रूटीन क्या होना चाहिए? सुबह जल्दी से उठो, 6 बजे उठो, एटलीस्ट 6 बजे उठो। थोड़ा सा जो भी है, आप एलोवेरा या RG+ जो भी वो ड्रिंक करते हो, ड्रिंक करो अच्छे से। और वो ड्रिंक वगैरह कराने के बाद आपको क्या करना है, जो भी, अगर आपकी जो भी मॉर्निंग मीटिंग्स होती है या फिर उससे जो भी होता है, आपको डेली सुबह 9 बजे से पहले पहले, नहाने से पहले पहले, आपको 30 मिनट तक आपको रीडिंग करना है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप वीडियोस वगैरह देखने लग जाओ, एक्चुअल में आप बुक्स रीड करो। क्योंकि आप सारे यहाँ पर सारे अपने अपने घर पे वर्क कर रहे हो, है ना, अलग अलग जगह पे वर्क कर रहे हो, तो आपके आसपास सराउंडिंग बहुत सारा नेगेटिविटी होती है। तो वो जो फ्यूल होगा ना, वो फ्यूल भरना पड़ेगा आपको सेल्फ लर्निंग से, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपने 1% भी इम्प्रूव किया ना, आप 365 दिन इम्प्रूव कर लोगे खुद को, राइट? तो आपने डेली लर्निंग लेनी है और खुद से कमिटमेंट करना है, मैं डेली एक यूट्यूब से वीडियो देखूंगा, है ना। पहली चीज, 30 मिनट बुक रीडिंग, डेली एक यूट्यूब से वीडियो देखूंगा, कोई भी फॉलो पे हो, क्लोजिंग पे हो, किसी की भी ट्रेनिंग हो, वो देखूंगा। मैं भी ऐसे ही देखता था, राइट? फिर उसके बाद मैंने 9 बजे मैं अपनी टेबल और चेयर पे बैठ जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने लीड्स कल्स के लिए जुगाड़ कर रखी है, सुबह 9 बजे से या 10 बजे से, 9 बजे थोड़ा आपने टू डू लिस्ट वापस से चेकआउट कर लिया, रात को जो भी आप टू डू लिस्ट बनाओ, 9 बजे से 10 से 12, 10 से 11, 12, 1 बजे तक आपको कॉन्टिन्यूसली क्या करनी है, कॉलिंग करनी है।
अगर उस हम जैम सेशन ला सकते हैं। देखो जो भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में जैम सेशन रखते हैं। देखो अभी आप इनिशियली लेवल पे मींस आपके जैम सेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैम सेशन अभी होता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैम सेशन वो होता है जहां पर आप देखो मैं एक चीज बताता हूँ। एक इंसान 4 घंटे काम कर रहा है, क्या एक इंसान 4 घंटे काम कर रहा है और एक इंसान 1 घंटे काम कर रहा है, बट वो 4 घंटे से भी ज्यादा काम कर लेगा सिर्फ 1 घंटे के अंदर। वो ना रील्स चलाएगा, काम करते करते कभी रील्स नहीं चलेगा, फोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, किसी का कॉल आएगा नहीं, वो कुछ भी नहीं होगा। उसका प्राइमरी 200% फोकस है ना। आपने देखा होगा वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ऐसे तो सनलाइट पड़ती है, बट आपने उस चीज को देखना, जिस पे फोकस किया उस चीज को भी जला देता है, राइट। तो फोकस की बहुत पावर रहती है। तो आपको अपनी लाइफ में जैम सेशन लाने पड़ेंगे। जैम सेशन वो होते हैं कि आपका 4 या 6 घंटे का काम सिर्फ आप 30 से 1 घंटे के अंदर अंदर कर लो। उसमें कोई भी 200% लेजर फोकस के साथ आपने क्या करना है, काम को अंजाम देना है, राइट। तो आपको एक सुबह लाना है जैम सेशन। देखो अभी तो आप एक ही लाओ, जैम सेशन ज्यादा लाओगे तो जितने भी सक्सेसफुल इंसान है तो वो अपनी लाइफ में 4 से 5 मतलब पूरे दिन में 4 जैम सेशन लाते हैं, 5 जैम सेशन लाते हैं। जब भी तो हम सोचते हैं यार अंबानी के पास भी 24 घंटे है और एक भिखारी के पास भी 24 घंटे है। भिखारी कैसे यूज करता है, अंबानी कैसे यूज करता है ना। नरेंद्र मोदी कैसे यूज करता है, वो भी तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। आप सोच के देखना ना, इतना सब कुछ मेंटेन होता है। सब वहां रैली करनी, मेरे को वो करना है, मेरे को वो स्पीच देना, वो प्रिपेयर करना, मेरे को आईएएस ऑफिसर के साथ मीटिंग्स करनी है, वो सब कुछ उनके अंदर इंक्लूड होता। हर एक सेकंड, जिस इंसान ने अपना हर एक सेकंड को मान लिया ना कि मेरा हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंसान बहुत ग्रो होने लग जाएगा। जिस इंसान को एक सेकंड की भी वैल्यू नहीं है, भाई कर लो यार, दूसरा काम कर लो, लिटरली बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में जैम सेशन लाना, सुबह ला लिया, उसके बाद 1 बजे आपने जो भी आपका लंच होता है लंच कर लो। 2 बजे से वापस बैठना या 3 बजे से वापस बैठना, अगर कोई इंसान की ज्यादा ही आदत हो तो पावर नैप ले लो, सिर्फ 15 मिनट का पावर नैप ले लिया। 3 बजे से वापस वर्किंग स्टार्ट कर ली। वर्किंग स्टार्ट करते करते 6 बजे आपको जो भी कोल्ड कॉफी या टी, आपको जो भी चाय पीना वो, और फिर 7 बजे बैठो सीधा 9, 10, 11 बजे, और 10, 11 बजे वापस टू डू लिस्ट बनाओ, खाना जो भी डिनर वगैरह करके चले जाओ। और देखो अगर ये सारी चीजें होने लग गई और इस टाइम पे अगर आपको ये लगने लग गया कि टाइम जा रहा पता ही नहीं चल रहा है, तो एक्चुअल में आप काम कर रहे हो। आपको जब टाइम देखने की भी जरूरत नहीं हो तो आप समझ लेना कि भाई एक्चुअल में काम कर रहे हो। देखो एक चीज बता दो, इसमें होगा क्या, जब आप देखो अभी मैंने बता तो दिया है ना, अभी यहाँ पर कुछ लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से ना, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे, थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, यार ये तो बहुत ज्यादा टफ है। बट भाई एक चीज बताना, खुद से प्रॉमिस कर लेना, मम्मी की कसम खा लेना कि मम्मी की कसम है भाई, मैं तो करूंगा 7 दिन तक तो ये रूटीन फॉलो करूंगा विजय सर ने जो दी है। भाई कसम खा लो अपनी, जिसको भी देवता को, जिसको भी बंदी को, जिसको भी मानते हो उसकी कसम खा लो, और ये चीज एक बार करो। एक दिन प्रॉब्लम आएगी, 2 दिन आएगी, 3 दिन आएगी, 4 दिन आएगी, भाई छठे 7वें दिन तो आपकी आदत लग जाएगी। लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने ये चीज कर ली तो आप इस चीज को फॉलो करो तो बहुत ग्रो करने वाले हो, राइट। देखो अभी फॉरएवर को लेके अभी जिस इंसान का विजन बहुत कम है ना, तो भाई विजन बढ़ाओ। फॉरएवर सब कुछ दे सकता है आपको अपनी लाइफ में, सब कुछ जो कभी आपने सोचा तक नहीं है, ठीक है। तो ये रूटीन करो, शाम को जो भी फॉलो वगैरह लेना है, बस एक ही चीज कहूंगा यार, टाइम दो यार, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। तो जो मैंने रूटीन बताया उस रूटीन को फॉलो करो। कॉलिंग्स करो, 50 कॉलिंग होनी चाहिए। इनिशियली लेवल पे जो नया एएस है उसका हॉट मार्केट खराब मत करो, उसको सीधा कोल्ड मार्केट में कॉलिंग्स दो, यूज लीड्स दे सकते हो उनको, उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए। उसको सारे ऑब्जेक्शन, रियल ट्रेनिंग तो वो कॉलिंग से ही करेगा। बंदा 200 कॉलिंग्स कर लेगा, आपका नया एएस, वो बंदा प्रिपेयर है, उसको ज्यादा समझाने की, ज्यादा ज्ञान देने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप सब कुछ कर लेगा। ऑब्जेक्शन सर इसका ही आता है, वो अपने हॉट मार्केट को इस तरीके से लाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज कर लेना। बाकी देखो वाओ यार, मतलब सारे मैनेजर बनने के लिए रेडी। अभी मैंने बोला था कि अभी ये सेशन स्टार्ट हो रहा है तो इसमें से आधे चले जाएंगे 100 में से, ओनली फॉर 2 लोग कम हुए। वाह यार, रियली है ना, बहुत सही है। 3 लोग कम हो गए, चलो अभी तो और होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 3 लोग मतलब कम हुए। मेरे एक्सपेक्टेशन ज्यादा था कि चलो 80 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे ना, मतलब 70 रह जाएंगे, बट
अच्छा है आपका डेडिकेशन देख के, मतलब आज की जो ऑडियंस बैठी है लिटरली बता बहुत अच्छी बैठी है, राइट? तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है, तो अभी मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा राहुल सर को, जिन्होंने मेरे को भी बहुत अच्छा गाइड किया। अभी आपको वो बताएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, कुछ नई चीजें भी लेके आए सर। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ इस ट्रेनिंग को लगाने के लिए। मैंने अभी ट्रेनिंग दी, बट मैं खुद भी लगाऊंगा ना, लर्निंग हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, तो सर यू कैन स्टार्ट नाउ। Okay, thank you so much. So first of all, hello everyone, good evening सभी लोगों को। कैसे हैं सारे के सारे? एक्साइटेड हो सारे के सारे? हाँ जी गाइस, ट्रेनिंग लगा रहे हो? जो लोग हमारे साथ उदयपुर गए थे, तो उदयपुर से बाहर आ गए कि नहीं आ गए, कि अभी भी बस स्विमिंग पूल में डुबकी लग रही है? हाँ जी, मैं अगर बताऊं ना, मैं जब कुछ लोगों से मैं मिला तो वो ये बोल रहे हैं, सर जब सुबह आंख खुलती है ना तो ऐसा लगता है कि सामने बस समुंदर, पहाड़, हरी हरी पेड़ पौधे, वो दृश्य ही बहुत खतरनाक लगता है। हाँ, कैसा रहा था ट्रिप? जिन लोगों ने, जो लोग गए थे वो बताओ कैसा रहा, और जो लोग नहीं गए उन लोगों को देख के कैसा लगा, जिन लोगों ने ट्रिप क्वालिफाई करी। हाँ जी, कैसी जगह थी? मजा आया था ट्रिप्स को अटेंड करके? मजा आ गया? हाँ जी, गीतांजलि आप बताइए कैसा लगा? बबली ठीक है। हाँ जी, बाकी सारे लोग? देख के बुरा लगा, देख के बुरा लगा, ये जेलसी, जलन भावना है, देख के बुरा लगा। कोई चक्कर वाली बात नहीं है, हमें तो स्विमिंग पूल में डुबकी लगा के मजा आ गया, घूम के मजा आ गया, है ना? देखो गाइस, पता है क्या है, अभी हम खुद, मैं सेशन पूरा अटेंड कर रहा था, ठीक है? देखो पता है क्या होता है, छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे टारगेट्स हमें सेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो गोल्स है ना, छोटे छोटे जो टारगेट है ना, यहीं से दोस्तों हमारी, कहते हैं ना, हमारी जो जर्नी है दोस्तों, यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, यहीं से सब कुछ होने वाला है। और छोटे छोटे लेवल्स को अचीव करके, छोटी छोटी चीजों को अचीव करके ही हम मैनेजर बनने वाले हैं। 4cc, राइट? 4cc अगर मान लीजिए अगर ट्रिप नहीं रखी होती तो क्या आप 4cc बिजनेस नहीं करते? करते हैं ना तब भी, क्योंकि आपको मैनेजर बनना है। लेकिन हुआ क्या कि अब आपको दोस्तों एक इंसेंटिव के तौर पे हमारी तरफ से आपको एक ट्रिप भी मिल रही है, राइट? समझ रहे? इंसेंटिव के तौर पे हमारे को एक ट्रिप भी मिल रही है। और जिन लोगों ने 4cc क्वालिफाई करी, उन लोगों का तो आज बैंक बैलेंस भी भरा पड़ा है, पैसे की माया आ रखी है आज, ठीक है? 13 तारीख को ही आ गई थी, 14 को नहीं, 13 को ही आ गई थी। 13 को ही पैसे आ गए थे, किसी का 18,000, किसी को 19,000, किसी का 25,000, किसी के 30,000, राइट? किसी के 1 लाख, किसी के 1.5 लाख, कईयों के 1.5, 2, 2.5 भी आ रखे हैं। समझ रहे हो? तो दोस्तों ये पावर है इस बिजनेस की, ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। सोच के देखो, अगर हम कहीं पर जॉब पर होते और 15 अगस्त की छुट्टी होती तो क्या कहते कि यार 15 तारीख की तो देख छुट्टी है, काम कर, 16 को पैसे लेना। लेकिन फॉरएवर कितनी अच्छी कंपनी दोस्तों, 14 का डेट डाल रखा था कि 14 अगस्त को पैसे आएंगे, लेकिन कंपनी ने 13 तारीख को ही डाल दी है, राइट? और मेरे को तो पता भी नहीं था कि पैसे आ गए। मेरे एक टीममेट ने मुझे बताया कि सर पैसे आ गए। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, तो आ गए। आज 14 तारीख थी, आज तो आने ही थे, क्योंकि मैं कभी चेक नहीं करता कि पैसे आ गए कि नहीं आ गए, कभी चेक ही नहीं करता मैं, ठीक है? उसने बोला नहीं सर 13 तारीख को ही आ गए। मैं बोला यार फिर तो बहुत अच्छी बात है, 13 तारीख को ही आ गए थे। समझ? मेरे नहीं आए अभी तक चेक कर लो संगीता जी, रास्ते में तो नहीं अटक गए, अकाउंट नंबर अपडेट है कि नहीं है आपका, ठीक है? तो देखो गाइस, बात पता है क्या है, बात ये है कि हमारा टारगेट क्या है दोस्तों। हमारा टारगेट है मैनेजर। क्या टारगेट है? मैनेजर टारगेट है कि हमने अपना दोस्तों मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। जल्द से जल्द हमने जल्द से जल्द हमने मैनेजर बनना है। और दोस्तों इस बिजनेस की जो बैकबोन है, इस बिजनेस की जो पावर है, वो दोस्तों 4cc है। 4cc, कई लोगों ने 4cc का टारगेट बना रखा है, कई लोगों ने 8cc का टारगेट बना रखा है, कई लोगों ने 10cc का टारगेट बना रखा है। चलो आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर ज्वाइंट है ना, मैं आप में से, चलो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलो मुझे बताइए कि अभी तक किसके डायरेक्ट में कितनी कितनी सीसीज हो चुकी हैं? हाँ जी, जिसने भी अपने अपने डायरेक्ट में जितनी जितनी सीसीज करवा ली है, बताओ। 1cc किसके हो गई, 2cc किसके हो गई, 500 पॉइंट किसके हो गए, 300 पॉइंट किसके हो गए, 2.5cc किसकी हो गई? हाँ जी, जिसके डायरेक्ट में जो जो पॉइंट्स हुए एक बार मुझे मैसेज कर दो फटाफट से। हाँ जी, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 1cc, आधा cc, 1.5cc, फटाफट से मैसेज करो, फटाफट से, जल्दी जल्दी करो मैसेज, है ना? शिवराज जी कह रहे हैं 2cc हो भी गई। लो जी, शिवराज ने तो 2cc कर दी। ओहो, सुहानी परमार 4cc डन।
क्या बात है जी, सुहानी ने तो 4cc भी डन कर दी। 14 तारीख को ही 4cc कंप्लीट कर ली। लो जी, हमारे पास एक क्वालीफाई आ चुके हैं, जो कि जैसलमेर जाने वाली है हमारे साथ। लोकेश प्रजापत 300 पॉइंट, है ना। अपकमिंग मैनेजर 534 पॉइंट, मित्तल ने करे हैं 400 पॉइंट, उमिया चौधरी 2cc डन, कांग्रेचुलेशन। अजय 300 पॉइंट डन, दलवीर 150 पॉइंट, बच्चू जी 300 पॉइंट, करण 300 पॉइंट। चलो बहुत अच्छी बात है। और कुछ पर्सन यूट्यूब पे भी ट्रेनिंग लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी सुबह मेरे पास उस पे इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया था कि सर मैंने अपनी 4cc भी कर ली है, राइट। और वो अशोक है, अशोक नाम है उनका, उनकी 4cc भी हो चुकी है। मतलब दोस्तों, जिस बंदे ने अपना टारगेट बना रखा है ना, उसने अपनी 4cc कंप्लीट कर भी लिया अभी तक। और कई लोग अभी तक जो दोस्तों बस यही सोच रहे हैं कि सर बंदे नहीं है, सर नंबर नहीं है। दोस्तों, लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं। जाके देखो, नहीं विश्वास, आंखें बंद करके मार्केट में उतर के देखो। आंखें बंद करोगे, इधर से उधर जाओगे, 100 लोगों से टकरा जाओगे। समझ रहे हो? प्रॉपर डेडिकेशन। देखो, विजय जी ने बहुत सारी चीजें आपको बताई है, उसमें से एक सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, और वो है दोस्तों डेडिकेशन, राइट। एक कंसिस्टेंट के साथ काम करना, रेगुलरिटी के साथ काम करना, प्रॉपर फोकस होके काम करना। कई बार क्या होता है कि हम 4 दिन 5 दिन हम वर्क करते हैं और उसके बाद हमारा डेडिकेशन ब्रेक हो जाता है। कंटिन्यूसली हम वर्क नहीं कर पाते, कनेक्टिविटी टूट जाती है, रेगुलरिटी टूट जाती है। दोस्तों, ये चीज नहीं करनी है, राइट। रेगुलरिटी के साथ काम करो, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप किसी भी काम को कंटिन्यू जब आप करोगे, रेगुलरिटी के साथ जब आप करोगे ना, हर चीज आप अचीव कर सकते हो। बट अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ यार, मुझे करनी है तो करनी है। एक वो होता है ना अड़ना, जिद्दी बनना, वो जिद्दी बनना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम अपनी 4cc के लिए मेहनत नहीं कर रहे, हम अपने 6cc के टारगेट नहीं बना रहे, 8cc के लिए मेहनत नहीं कर रहे, दोस्तों 120cc कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट, सोच के देखो। 4cc करने से आपके 2 डायरेक्ट में आपकी नई लाइक्स आपकी स्टार्ट होगी, उनका बिजनेस ग्रो होगा, धीरे धीरे टीम मेकिंग स्टार्ट होगी, हम अपने सभी लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। अभी है ना, मैं आपको चलो बता देता हूँ। मैं ना एक्चुअली देख रहा था कि यार जैसलमेर के अंदर क्या क्या चीजें हैं घूमने को, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक अलग ही ट्रिप चल रही थी। जैसे कि ना उदयपुर, कई लोग जाकर आ चुके होंगे उदयपुर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन जिस तरीके से हमने स्टे करा, जिस तरीके से हमने एंजॉय करा, और जिस तरीके से एक पूरी टीम के साथ, आपके मैनेजर्स के साथ, आपके सीनियर्स के साथ जब एंजॉय करते हैं ना दोस्तों, वो फन, वो मजा नहीं आता। अभी मैं विजिट कर रहा था कि यार जैसलमेर में कैसी कैसी जगह है, और मेरे पास एक वीडियो आई। चलो मैं आपको वो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसलमेर में क्या क्या जगह है। मैं रिजॉर्ट भी देख रहा था, मैं आपको रिजॉर्ट भी मैं चलो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जैसलमेर में। ये देखिए दोस्तों, जैसलमेर को है ना गोल्डन सिटी बोला जाता है, गोल्डन सिटी, राइट। और बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज है करने को। राइट, ये जो वीडियो है ये सारी की सारी फूड की वीडियो है ना। अब मैं रिजॉर्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे रिजॉर्ट के अंदर हम रुकते हैं, ये चेक करके देखो दोस्तों। मैं अभी देख रहा था कि क्यों ना इस टाइप की जगह में रुका जाए, कुछ एडवेंचरस टाइप में किया जाए। सोच के देखो कितना अच्छा लगेगा, राइट। पूरी टीम फायर, सभी लोगों ने 4cc क्वालिफाई करी है, और दोस्तों इस तरीके से राउंड के अंदर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, सेम एज इट इज जगह हम दुबई गए थे। दुबई के अंदर फरारी सफारी डेजर्ट जो होती है दोस्तों, सफारी डेजर्ट, वहां पर इसी तरीके से बारबेक्यू डिनर हम सभी लोगों ने इस तरीके से करा।
राइट। इस तरीके से आप वहां पर एक्टिविटीज कर सकते हो, राइट। बहुत सारी चीजें हैं वहां पर करने के लिए, राइट, बहुत सारी चीजें हैं। और रूम्स आप चेक करके देखो, मैं अभी इसके रूम्स भी देख रहा था, ठीक है, मैं आपको, चलो हाँ ये रहे रूम्स इसके, है ना, ये देखो बढ़िया बढ़िया रूम्स हैं, राइट। ये देखो इस तरीके से रूम्स, लग्जरी रूम्स, सोच के देखो, बढ़िया है तो वैसे टेंट में लेकिन बहुत अच्छी अच्छी जगह बनी हुई है, समझ रहे हो। ये हो गया विजिट, राइट, एक ये हो गया। दूसरा मैं ये सोच रहा था, ये देखो रिजॉर्ट, हा, मेरा फेवरेट तो ये है, मुझे तो ये पसंद होता है, ठीक है। वो एडवेंचरस वो अलग चीज है, ये अपनी जगह अलग चीज है। एक किले के अंदर, एक महल के अंदर आप रुके हुए हो दोस्तों, मैं कह नहीं सकता, लोगों की ड्रीम होती है ऐसी जगह जाना, ट्रैवल करना। ये देखो दोस्तों, ये है रिजॉर्ट, इसको कहते हैं रिजॉर्ट, हवेली के अंदर रुकना, समझ रहे हो। वहां पर डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो अपनी टीम के साथ, दोस्तों मजा आ जाएगा। मैं तो अभी से ही सोच रहा हूँ कि पहले एक राउंड लगाया आता हूँ आपसे पहले जाके, हाँ जी, कि साथ ही चलूं आपके फिर, है ना। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिक्स हैं, यहाँ पर आपकी फोटोज हो, आपकी वीडियोज हो, सोच के देखो इस बैकग्राउंड में आपकी वीडियोज हो, आपकी, राइट, आप अपनी टीम के लिए मैसेज तैयार कर रहे हो। ये देखो यहाँ स्विमिंग पूल के अंदर, है ना, वो देखो वो चेयर है ना पीछे, वहां पर आप लेटे हुए हो, राइट, है ना, स्विमिंग पूल वाला सूट पहन के, और वहां से आप अपनी वीडियो शूट कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ जी, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा, बहुत तगड़ा दोस्तों, मजा आने वाला है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जिन लोगों ने 4cc क्वालिफाई करी, मैंने उनसे बात करी कि हाँ जी कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है। मेरे को काफी लोगों ने बताया कि सर 4cc के बिजनेस से हमने जो डेटा जो तैयार करा है ना, वहां से हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ चुकी है, राइट, वहां से ग्रोथ आ चुकी है, टीमों का एक बड़ी सोच बन चुकी है, एक ड्रीम बन चुकी है। चलो मैं आपको ना एक पर्सन से मैं आपको मिलवा भी देता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हेमराज जी हैं, जो यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं, हेमराज जी हैं यहाँ पर, काफी गर्ल्स भी थी जिन्होंने 4cc क्वालिफाई करी थी, राइट, गीतांजलि है, शिवांगी देव है यहाँ पर, राइट। चलो शिवांगी जी से मैं मिलवाता हूँ आपसे। वैसे तो मैं लास्ट में मिलवाने वाला था, लेकिन चलो मीटिंग की शुरुआत अपने यहीं से कर लेते हैं। हाँ जी शिवांगी जी, आपको मैंने को होस्ट बनाया है। हेलो। हाँ जी, कैसे हो शिवांगी आप? सर मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो कैसा एक्सपीरियंस था शिवांगी फिर आपका 4cc रिट्रीट का उदयपुर का? सर बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था। अभी नेक्स्ट ट्रिप जैसलमेर जाने की प्लानिंग बन रही है कि अभी नेक्स्ट ट्रिप जैसलमेर जाके उसको भी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप बनाना है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने फिर वहाँ पे उदयपुर में जो डेटा तैयार करा, जो वीडियोस तैयार करी, कहाँ कहाँ काम में ले रहे हो, यूज ले रहे हो फिर उन चीजों का आप? हाँ सर, उस जो डाटा बनाया था तो इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि अरे यार इसकी लग्जरी लाइफ कैसे एंजॉय कर रहे हो, हमें भी बता दो क्या काम कर रहे हो, है ना। तो बहुत सारे लोगों के आगे से भी मैसेज आए हुए इससे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यही तो चीज हमने करनी होती है, हमने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना होता है, राइट। यही चीज हम, यहीं से हमारा काम चलता है, बिजनेस ग्रो होता है, ठीक है। मेरे साथ है ना यहाँ पर हेमराज जी थे, जब हम आ रहे थे तो वहां से हेमराज जी के पास लोग बाग पता है क्या मैसेज कर रहे थे, यार तूने बताया नहीं, तू मैनेजर बन गया, तेरा मैनेजर कब हो गया, है ना। मैं जब उनसे बात करी तो पर्सनली मुझे ये चीज बता रहे थे, समझ रही हो। तो देखो गाइस, बात ये है कि हमने अपनी छोटे छोटे इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करने की जरूरत है, हमने अपने बिजनेस को ग्रो करने की जरूरत है। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। हम तो यहाँ पर है ना 4cc की बातें कर रहे हैं। मेरी आज है ना सुबह सुबह मेरी विजय जी से भी बात हुई मेरी, और जसप्रीत सर से भी मेरी बात हुई, गौरव सर से भी मेरी बात हुई, अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह लगभग 9 बजे की बात है, राइट, 8:30-9 बजे की बात है। सर का कॉल आया, तो कुछ वहां पर चीजें मैं डिस्कस कर रहा था, तो सर ने मुझे आगे से, क्योंकि मैंने वहां पर है ना पोस्ट वगैरह डाल रखी है, रीले डाली अपन उदयपुर ट्रिप्स की, वहां पे रीले डाली हैं, पोस्ट डाली, तो सर ने लाइक करी। तो सर ने ना पहली चीज तो बहुत अच्छी बोली कि यार तुम ऐसी ऐसी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इतने सारे क्वालिफायर्स हैं। फिर है ना मैंने सर से पूछा, सर बताओ और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सर ने मुझे काफी सारी चीजें बताई भी, लेकिन सर ने पता है क्या बोला कि राहुल यार तुम 4cc के पीछे पड़े हुए हो, यहाँ पर हमारी टीमों के अंदर लोग बाग 25-25cc कर रहे हैं डायरेक्ट में। मैंने बोला है सर? बोले हाँ, 25cc कर रहे हैं लोग बाग डायरेक्ट में, 35-35cc डायरेक्ट में लोग बाग कर रहे हैं, एक महीने के अंदर तो सुपरवाइजर कर रहे हैं। आप अपनी 4-4cc में ही आप इतना कर रहे हो। आपके तो दोस्त, मैं सर ने बोला कि हमारे तो यहाँ पर 25-30-35cc करने वाले बंदे हैं यहाँ पे।
समझ रहे हो? मैंने सर से पूछा सर किस तरीके से काम कर रहे हैं? सर ने मेरे को एक चीज बताई। सर ने बोला कि देखो भाई, कोई भी बिजनेस जो होता है वो बिजनेस किसकी वजह से चलता है? दो चीजों की वजह से। पहला प्रोडक्ट, दूसरा कस्टमर। अगर आपके पास प्रोडक्ट है और कस्टमर नहीं है तो भाई प्रोडक्ट को परचेज कौन करेगा? दूसरी चीज, अगर आपके पास कस्टमर है और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो कस्टमर तो आ गया, अब उसको बेचोगे क्या? तो बिजनेस कहां से होगा? तो ये दो चीज जरूरी है। सर ने बोला कि आज हम सभी लोगों के पास कस्टमर है, लेकिन हम उस कस्टमर को, उस डेटाबेस को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे, है ना। काफी सारे पर्सन है जिनका है ना अभी नॉन जोन खाली पड़ा है। सर ने बोला कि मेरी टीम के अंदर है ना 2 गर्ल्स हैं और 1 लड़का है जिसने 28 सीसी का बिजनेस करा, 2 लड़कियां हैं जिसने 35 सीसी और एक ने 33 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करा। 35 सीसी, 33 सीसी और 28 सीसी डायरेक्ट के अंदर कंप्लीट करा। जो लड़की जो थी जिसने 33 सीसी का बिजनेस करा डायरेक्ट के अंदर, 33 सीसी का बिजनेस करा डायरेक्ट के अंदर, दोस्तों उसने अपना सारा का सारा बिजनेस अपना नोन के अंदर करा, अननोन में उसने काम ही नहीं करा। और जिसका 35 सीसी के अंदर डायरेक्ट में बिजनेस करा वो पुराना पर्सन था, उसको 6-7 महीने हो चुके थे बिजनेस के अंदर, उसने अपना सारा बिजनेस अननोन के अंदर करा, लीड्स लेके काम करा। तो सर ने एक चीज बोली कि हमारी टीमों का है ना माइंडसेट जो है ना वो दोस्तों बहुत छोटा है, और मेरे को ये चीज लग भी रही है कि हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारी जो सोच है वही बहुत छोटी बन चुकी है। 4 सीसी के लिए दोस्तों 4 सीसी तो यूं होनी चाहिए, यूं होनी चाहिए, कोई बड़ा हुआ नहीं है 4 सीसी। 4 सीसी बंदे को यूं करनी चाहिए चुटकी बजाते ही, ये ले हो गई 4 सीसी। समझ रहे हो? टारगेट हमारे क्या होने चाहिए? टारगेट एटलीस्ट कम से कम मिनिमम जो हमारा टारगेट होना चाहिए ना दोस्तों, कम से कम दोस्तों 10 सीसी का तो टारगेट होना चाहिए, कम से कम 10 सीसी का। और 10 सीसी का अगर टारगेट आपको रखना है तो उसके लिए 10 सीसी जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पूछा सर उनका काम करने का क्या वर्किंग स्टाइल रहता था? सर ने पता है क्या बोला? सर ने बोला कि जो लड़की जो थी ना वो रहती थी चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन उसने मोहाली शिफ्ट करा हमारे पास जहाँ पे सर का ऑफिस है। वो उसने मोहाली शिफ्ट करा, उस लड़की ने रूम लिया, रूम लेके वहां पर रही, और सर ने बताया कि वो लड़की सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के अंदर आ जाती थी और रात के 9 बजे तक ऑफिस में काम करती थी, 9 बजे के बाद हो जाती थी। एक दिन में 12 घंटे काम करती थी, 12 घंटे काम। और 12 घंटे करती क्या थी? कुछ नहीं, सिर्फ कॉलिंग्स, अननोन के अंदर कॉलिंग्स, नोन के अंदर कॉलिंग्स, बस कॉलिंग्स, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कस्टमर्स को बिजनेस के अंदर ज्वाइन करना, लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लेकर आना, यही बिजनेस है। आप जॉब करके देखो दोस्तों, अगर आप में से किसी ने जॉब करी है ना कॉल सेंटर के अंदर, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैंने पूछा कि यार मैं जब है ना कॉलिंग के लिए मेरे को एक गर्ल हायर करनी थी कि जो कॉलिंग वगैरह कर सके, मैंने ना पोस्ट वगैरह भी डाली थी, स्टोरी भी डाली थी कि यार कॉलिंग के लिए मुझे गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है, राइट, कॉलिंग के लिए। तो मेरी ना फ्रेंड थी, वो ना बैंक के अंदर जॉब करती थी, उससे पहले वो टेली परफॉर्मेंस के अंदर थी। मैंने उससे पूछा कि यार ऐसे ऐसे करके मैं एक लड़की हायर कर रहा हूँ, तू बता कितनी सैलरी उसको देनी चाहिए। उसने बोला फ्रेशर है क्या? मैंने बोला हाँ फ्रेशर है। तो उसने बोली इतनी इतनी सैलरी देनी चाहिए। मैंने बोला चल ठीक है, उसको कॉल कितनी करवानी चाहिए मिनिमम पर डे की? तो उसने पता है क्या बोला? देख राहुल, मैं जब कॉल सेंटर में थी ना टेली परफॉर्मेंस में, टीपी में, मैं एक दिन के हमें टारगेट मिलता था 120 कॉल करने का। मतलब 120 कॉल, 120 कॉल करते थे तुम डेली के? बोली हाँ राहुल 120 कॉल करते थे हम। और जब ऑफिस के अंदर एंटर करते थे मोबाइल हमारा रख लेते थे, और ऑफिस के जब बाहर निकलते थे रात को तब हमें क्या करते थे, वो मोबाइल दे देते थे। ठीक है, पर डे की 120 कॉल, राइट। और जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है या फिर जिसको एक्सपीरियंस कम होता है उसको ज्यादा देते हैं ताकि वो एक्सपीरियंस ले। 150 कॉल 200 कॉल पर डे के करनी पड़ती है। सोच के देखो दोस्तों, और सैलरी पता है कितनी? 8,000 रुपए, सिर्फ 8,000 रुपए। वो मैंने रील नहीं बनाई थी, हम तो भाई 18,000 रुपए दे सकते हैं, वो 18,000 भी ज्यादा बता दिए थे। 8,000 रुपए के लिए बंदा काम करता है, 8,000 रुपए के लिए, सिर्फ 8,000 रुपए के लिए। अब सोच को देखो दोस्तों, अपना बिजनेस कितना अच्छा है। कॉल सेंटर के अंदर हम जॉब के लिए 120 कॉल, 150 कॉल, 200 कॉल हम पर डे की वहां पर कर सकते हैं। तो क्या यार हमारे खुद के बिजनेस के लिए क्या हम पर डे की 50 कॉलिंग का टारगेट नहीं बना सकते? 70 कॉलिंग का टारगेट नहीं बना सकते? यार जब बंदा जॉब के अंदर 8,000 रुपए की सैलरी के लिए जब 120 कॉल कर सकता है, 200 कॉल कर सकता है, तो क्या हम अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या हम घर बैठ के एक अपना रूटीन फॉलो नहीं कर सकते? हाँ जी गाइस,
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ मुझे, यस या नो में जवाब दो। कर सकते हो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कॉलिंग? नहीं आती बात करना कि सर मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं कर सकता 80 कॉलिंग। कर सकते हो ना? कर सकते हो ना सभी लोग? देन कर क्यों नहीं रहे? क्या रीजन है, क्यों नहीं कर रहे? गाइस प्रॉब्लम यही है, माइंडसेट। कई लोग बोलते हैं सर लीड्स नहीं है, कई लोग बोलते हैं सर हमारा नोन जोन खत्म हो चुका है। दोस्तों नोन जोन और लीड्स कभी भी खत्म नहीं होती। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था ना, तब मेरे को एक चीज बताई गई थी कि डेली मेक न्यू फ्रेंड्स बनाओ, डेली न्यू फ्रेंड्स बनाओ, डेली न्यू फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डेली लोगों को मैसेज करो और 1 से 2 फ्रेंड्स आप डेली बनाओ। बातचीत करो, किसी बंदे से बात कर रहे हो, किसी लड़की से बात कर रहे हो, किसी लड़के से बात कर रहे हो, 5-6 दिन में बढ़िया ट्रस्ट बन जाता है। अभी चलो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ यार, मैं और विजय जी वहां फतेह सागर लेक पर हम घूम रहे थे उदयपुर के अंदर, है ना। रणधीर सर ने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे एक बंदे को दोस्त बनाया, इंस्टाग्राम पे, और वो उदयपुर का ही बंदा था, राइट। उदयपुर का बंदा था, उसको ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे दोस्त बनाया। जब वहां पर गए, सर ने उसको फेस टू फेस मिले, मेरे से मिलवाया, क्लैरिटी करवाई, और अभी कल ही सर ने मेरे से है ना क्लोजिंग करवाई उस लड़के की कि इसकी क्लोजिंग करनी है, 2 सीसी के बारे में बताया। लो भाई, इंस्टाग्राम से काम कर रहे हैं। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये कि हमारे एक्सक्यूज और हमारे बहाने खत्म नहीं हो रहे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, राइट। अगर हम कहीं पे खुद का दुकान खोल के अगर हम बैठे होते, तब हम ये चीज नहीं बोलते कि सर मेरे पास बंदे खत्म हो गए, कि सर लोग खत्म हो गए, कि सर लोग नहीं है। हम ये चीज नहीं बोलते, है ना। उस वाली में चला दो, हाँ उस वाले आईपैड में चला दो, एक बार लेकर आओ आईपैड मेरे पास। समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर आपने सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सबसे ज्यादा, कि अपने कंसिस्टेंट होके रेगुलरिटी के साथ हमें काम करने की जरूरत है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं अपने कैमरे को स्विच कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, क्योंकि आपको पता है हमारी 9 बजे एक ट्रेनिंग होती है जिसके लिए आपने एनरोलमेंट निकलवाई होती है। ओके, तो दोस्तों मैं जो चीज कह रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी गाइस, मुझे यस या नो में जवाब दीजिए। एक बार क्लियर हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ? हाँ जी। ऐसा तो नहीं ना कि भाई मैं जो चीज बता रहा हूँ वो आपके ऊपर से जा रही है कि सर ऐसा तो नहीं है? मतलब सर ऐसा नहीं है सर, हमारी टीम भी करती है सर, करके दिखाएगी सर। हाँ जी, करना है नहीं करना, दिखाना है करके। हाँ जी, चलो स्टार्टिंग अपने 25 सीसी से नहीं लेते हैं, अपने 10 सीसी का टारगेट लेते हैं। 8 सीसी तो लास्ट मंथ कई लोगों ने कर दी थी, क्या अपने 10 सीसी का टारगेट लेते हैं कि सर इस मंथ हमने 10 सीसी का बिजनेस करना है। हाँ जी, कर दोगे सारे? टारगेट बनाते हो? बस करण, अभिषेक, बस 2 ही जने, बाकी उन्हें नहीं करने? हाँ जी दोस्तों, बात यही है, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, राइट। जस्ट 1 सेकंड रुकना, मैं एक मास्टर क्लास का लिंक सेंड कर दूं, इस लिंक से ज्वाइन कर लो और मैं होस्ट बना दूंगा तुम्हें। ये लो, होस्ट बनाना अपने आपको। हाँ जी, भागचंद महावर त्रिवेदी जी, समझ में आ रहा है दोस्तों? त्रिवेदी मितवा, ओके, गोलू, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, हमने अपना टारगेट लेना है कि क्या करना है, हमने अपने डायरेक्ट में एटलीस्ट 10 सीसी का बिजनेस हमने करना है, तो करना है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम सोचते हैं ना कि यार 6 महीने में मैनेजर हो गया, 8 महीने में मैनेजर हो गया। हर बंदा अपना मैनेजर कर सकता है 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर हर बंदा मैनेजर कर सकता है। ये देखो, ये मेरा है ना आईपैड, देखो भरा पड़ा है। ये देखो क्लोजिंग कर करके 1-to-1 गाइडेंस करके 4 सीसी की प्लानिंग करके सिखा के ऐसे भरा पड़ा हुआ है पूरा का पूरा आईपैड। ठीक है, आपको तो वो अटक अटक के दिख रहा होगा, पूरी स्क्रीन रोल हो रखी है। समझ रहे हो? अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। अब देखो आपका बेनिफिट क्या होगा अगर आप 4 सीसी के ऊपर ध्यान देते हो। होस्ट बन गए, इसको लीव कर दूं? ठीक है, चला देना ना, पता ही तुम्हें कैसे मिले। ठीक है, तो अब आप अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो
ठीक है, आप अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आप अगर अपना टारगेट बनाते हो कि यार आपने क्या करी, अपने डायरेक्ट में अगर 8 सीसी अगर आपने करी तो आपके डायरेक्ट में कितने टोटल न्यू पर्सन आ गए, आपके 4 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स न्यू आ गए। कौन से मंथ में? अगस्त मंथ में। अगर इसी मंथ अगर आप अपना टारगेट बनाते हो कि यार इसी मंथ अगस्त मंथ में मैंने अपने डायरेक्ट में 4 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करवाना है, राइट? तो पहली चीज क्या हुई, अगस्त मंथ में अगर 4 लोगों ने आपके 2-2 सीसी का बिजनेस करा तो कितने सीसी हो गए आपके? 8 सीसी। आपके पास 4 एएस आ गए, 1 2 3 4। क्लियर है? अब इनका नोन जोन खाली पड़ा हुआ है चारों का, इनकी क्या करी, कॉलिंग वॉलिंग करवा के इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाई, इनको परफेक्ट बनाया, फिर इनका क्या करा, नोन जोन के अंदर आपने काम करवाया। अब नोन जोन के अंदर अगर आप काम करवाओगे तो दोस्तों क्या ये अपने नोन सर्किल को यूज में लेके क्या ये अपनी खुद की क्या 6 सीसी नहीं कर सकते? क्या 6 सीसी का टारगेट नहीं ले सकते? डेफिनेटली ले सकते हो, डेफिनेटली करवा सकते हैं। मान लो किसी ने 4 सीसी करवाई, किसी ने 6 करवाई, किसी ने 4 करवाई, किसी ने 3 ही करवाई, लेकिन फायदा क्या होगा, आपका खुद का 8 सीसी का बिजनेस हुआ तो आपका चेक सोच के देखो कहां पहुंच गया। 4 एएस बनाए तो आपका 24,000 रुपीज का तो आपका पहला तो आपका चेक बन गया, पे आउट बन गया, और आपकी डायरेक्ट के अंदर 4 लेग्स आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, और लास्ट मंथ आपने 4 एएस बनाए थे तो आपके पास, राइट, अब आपके पास यहाँ पर चेक करके देखो कितने न्यू एस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 एएस आपके नए हो गए, 4 एएस आपके पिछले मंथ के थे, टोटल कितने हो गए दोस्तों? 14 असिस्टेंट सुपरवाइजर। और बिजनेस चेक करके देखो बिजनेस कितना हो गया, 2 सीसी, 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 सीसी का इस मंथ हो गया। पिछले मंथ आपका 8 सीसी था, टोटल कितना हो गया दोस्तों? आपका 28 सीसी। 2 महीने में सुपरवाइजर क्यों नहीं निकलते? निकालने वाला होना चाहिए, राइट? अगर आप हो, आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आप अपना एक प्रॉपर टाइम स्ट्रक्चर, आपने शेड्यूल अपना प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रखा है, आप सिस्टमैटिक वे से अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली दोस्तों आप 4 नहीं, आप 8-8 सीसी भी आप कर सकते हो। बस बात सिर्फ ये है कि हमने अपने शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे से हमें काम करने की जरूरत है। सिस्टमैटिक वे से हमें ये नहीं करना कि यार आज तो यार ज्यादा ही कॉलिंग कर ली, यार बंदे नहीं मिल रहे, यार नंबर नहीं है, यार पापा ने मना कर दिया, आज तो पापा ने लड़ लिया, डांट मार दी। नहीं, ऐसे बंदे वाले कोई बिजनेसमैन होते हैं? आप खुद सोच के देखो, क्या लगता है आपको, ऐसे बोलने वाले वो बिजनेसमैन होते हैं कि यार मेरे तो घर में आज फंक्शन आ गया, आज तो शादी हो गई, आज तो पोज बड़े हो गए, आज जिम ना हो गया, आज यात्रा हो गई, आज बारिश हो गई, आज आंधी आ गया, आज तूफान आ गई। भाई साहब, अगर आपके घर में आंधी आई, तूफान आई, कुछ भी हुआ, फंक्शन हो, कुछ भी हो, अगर आप बस इतना सोच के देख लो, अगर मैं फॉरएवर की जगह अगर जॉब कर रहा होता तो क्या मैं तब भी छुट्टी करता? मुझे बस इतना सा बता दो, क्या तब भी मैं छुट्टी करता? क्या तब भी मैं छुट्टी करता? आपके घर में मान लो आंधी है, तूफान है, आपके एरिया में बारिश आ रही है, कुछ भी है, अगर आप बस अपने आप को कंपेयर करा करो, मैं तो अपने आप को कंपेयर कर लेता हूँ कि राहुल अगर मैं फॉरएवर नहीं कर रहा होता, अगर मैं जॉब कर रहा होता और उस टाइम पर अगर ये सिचुएशन होती तो क्या मैं जॉब पर जाता कि नहीं जाता? बस इतना सा अपने आप से सवाल पूछ लो। अगर मैं उस टाइम पर जाता तो अब क्यों नहीं काम कर रहा? बात सिर्फ यहाँ पर आती है, तब जा सकता था तो अब क्यों नहीं, राइट? क्योंकि देखो फॉरएवर में आपको एक चीज बताई गई है कि आपके पास यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपके पास फ्रीडम है। बिल्कुल सही बात है, आपके पास फ्रीडम है, लेकिन इस फ्रीडम को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करो, सही जगह यूज करो, ना कि हमने गलत डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। अगर आपके पास फ्रीडम है, आपके पास टाइम फ्रीडम है, आप फ्लेक्सिबल टाइम जहां चाहो जैसे चाहो आप इस काम को कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार हमारी मर्जी है, ठीक है करेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं की बात नहीं। समझ रहे हो? आपकी साइड से ये चीज नहीं होनी चाहिए, आपकी साइड से होनी चाहिए कि यार मैंने, आपकी साइड से ये चीज होनी चाहिए कि यार मैंने है ना अपना फिक्स कर लिया है, मुझे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मुझे फॉरएवर करनी है तो बस करनी है, दैट्स माय मोटो, और ये ही मेरा बिजनेस है, इसी तरीके से मुझे अपना काम करना है। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए, ये आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। एक कुर्सी है आपके घर में, है कुर्सी सभी के पास? है कुर्सी?
कुर्सी है सभी के पास, पकड़ लो उस कुर्सी को। नहीं है, बेड पे बैठ जाओ। बेड भी नहीं है, जमीन पे बैठ जाओ। अब ये मत बोलना सर जमीन भी नहीं है, ठीक है? बैठो, एक कोना फिक्स कर लो, कोना फिक्स करो और बस कुर्सी पकड़ो अपनी, अच्छा सा एक बैकग्राउंड लगा लिया, पर्दा टांग लिया, चद्दर लगा ली, जो मर्जी करना है, व्हाइट पेंट लाए, लो जी दीवार पोत दी, तो लट्टू सामने लगाए, लो जी काम स्टार्ट, फॉरएवर का काम स्टार्ट। कुछ नहीं करना, फॉरएवर का इकलौता ऐसा बिजनेस है जो कि मिनिमम लीस्ट इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट? लेकिन टारगेट होना चाहिए दिमाग के अंदर कि यार मुझे करना है, मुझे कुछ करना है, ये टारगेट होना चाहिए। अगर ये टारगेट नहीं है ना आपका, फिर कोई मतलब नहीं है। आपके पास फॉरएवर आपको एक ऐसा बिजनेस मिला है जो कि सोने की खान है, राइट? फॉरएवर एक समुंदर है, पैसों का समुंदर है। कहते हैं फॉरएवर पैसों का समुंदर है, जितना चाहो आप उतना यहाँ से ले सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपने कितना लेना है यहाँ से। कई लोग होते हैं समुंदर के अंदर उतरते हैं, है ना? कई लोग होते हैं समुंदर के अंदर उतरते हैं, वो एक गिलास लेते हैं पानी का और चल देते हैं, 5-6 हजार का चेक बनाया, चल दिए। कई लोग होते हैं फॉरएवर के अंदर आते हैं, एक मग्गा पानी भर के ले लिया समुंदर से। कई लोग होते हैं होशियार और भी ज्यादा खतरनाक, पता है क्या करके क्या लेकर आते हैं? चम्मच लेकर आते हैं। मैंने सर ज्यादा नहीं कमाना, मैंने सर 2000 रुपये आ जाए काफी है, बस चम्मच लेकर आए। दोस्तों समुंदर है फॉरएवर, पैसों का समुंदर है, जितना चाहो उतना कमा सकते हो। कुछ होते हैं हमारी तरह, मतलब पाइपलाइन ही फिट कर दी, हाँ जी आज कितना चाहिए, 1 लाख, मोटर चालू, आ रहा है, आ गई। आज अगले मंथ कितना चाहिए, 1.5 लाख, फिर मोटर चालू, आ गया। समझ रहे हो? ऐसी मोटर बनानी है ना, तो स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हर 2 दिन में डिमोटिवेट हो गए, ये नहीं कि बस 2 दिन काम कर लिया। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, 5 दिन काम करते हैं और 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर मैं तो फॉरएवर कर रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई 5 दिन की रोटी आपने एक साथ खिला दूं, मैं आपको 5 दिन का खाना आपको एक साथ खिला दूं, और अब मैं बोलूं कि भाई 5 दिन तक खाना नहीं खाना, तो क्या हो जाएगा कि भाई एक ही दिन के अंदर 5 दिन की रोटियां खा ली? नहीं हो पाएगा ना। डेली जरूरत है ना कि हाँ भाई आपका डेली अगर आपकी खुराक है 2 रोटी या 4 रोटी, 5 रोटी, जो भी आपकी डाइट है, तो वो डेली चाहिए ना। उसी तरीके से दोस्तों बिजनेस है, डेली फिक्स है कि 8 घंटे 9 घंटे यहाँ पर अगर देना है तो बस देना है। आप इसको चाहे पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो, कई लोग होते हैं ओवर टाइम भी करते हैं, तो दोस्तों आपने करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अब जॉब में 8 घंटे बंदा देता है, किसके लिए? मालिक के लिए। बिजनेस किसका बन रहा है? मालिक का। हमें क्या मिलेगा? 8,000 रुपए। जब जॉब में जब हम इतनी मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे हम वहां पर दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर बिजनेस में क्यों नहीं दे सकते? समझ रहे हो? और मैंने सर से जब बात करी, मैंने ना जसप्रीत सर से एक चीज और बोली कि सर मीटिंग कर दो सर हमारी, थोड़ा सा टाइम निकाल के, सर प्लीज सर एएस को थोड़ा सा गाइडेंस कर दीजिए, पर्सनल मीटिंग्स। तो सर से वैसे मैं टाइम लूंगा, सर दे देंगे, मना नहीं करेंगे, लेकिन सर ने एक चीज बोली है, सर ने ये चीज बोली है कि इस मंथ है ना, मुझे शो करके दिखाओ कि आपकी टीम के अंदर कि हाँ भाई है कोई बंदा जो 10 सीसी तक कर सकता है, 10 सीसी तक कर सकता है। और सर ने बोला कि स्पेशली फिर हम उनसे खुद पर्सनली बात भी करूंगा, मैं खुद उसको गाइड भी करूंगा मीटिंग के अंदर। बताओ भाई अब तुम में से कौन बनना चाहता है जो 10 सीसी करेगा? बोलो भाई, है कोई जो लेता है कि भाई मैंने इस मंथ 10 सीसी करनी है? हाँ जी, स्वाति जी कह रही है मैं कर दूंगी सर, ठीक है। और बताओ? बस हिमांशी, बस 2 ही जने। दोस्तों टाइपिंग नहीं करनी है, करके दिखाना है, करके दिखाना है, टाइपिंग नहीं करनी है, करके दिखाना है। बोलना आसान होता है, करने के लिए मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। 16 दिन रह रहे हैं, 16 दिन अपने आप को दोस्तों कमिटमेंट कर दो, अपने एक शेड्यूल्स को कमिटमेंट कर दो। 16 डेज, 8 घंटे फॉरएवर, नथिंग एल्स। अपने 24 घंटे को दोस्तों 3 चीज में डिवाइड करो, 3 जगह डिवाइड करो। मैं आपको थोड़ा सा आपका टाइम मैनेजमेंट में आपका करवा देता हूँ। देखो अपनी अपनी स्क्रीन पे देखिए सभी लोग, तो अपने 24 घंटे को डिवाइड करो अपने 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं,
24 आवर्स को 3 पार्ट्स के अंदर दोस्तों डिवाइड करो। 3 पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड करा? 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स, 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे डिवाइड कर लिया। अब ये जो 8 घंटे है ना, ये है हमारे सोने के। 8 घंटे सोना है, 6 घंटे 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, सो लो, राइट। इस 8 घंटे को आप डिवाइड कर दो 2 पार्ट के अंदर, 4 आवर्स प्लस 4 आवर्स। 8 घंटे अगर आप सो लिए, इस 8 घंटे को आपने डिवाइड करा 2 पार्ट्स के अंदर। अब इन 4 घंटे के अंदर अगर कोई भी पर्सन जिम जाता है, राइट, स्टडी करता है ना, या फिर खाना खाने का जो भी है वो सारा कुछ आपने अपनी नहाने धोने का सारा काम इसके अंदर रखा, और इस 4 आवर्स के अंदर आपने रखा अपना स्टडी, राइट। आपने अपना स्टडी वाला पार्ट इसके अंदर डाल दिया कि भाई 4 घंटे मैंने स्टडी करना है, और इस वाले 4 घंटे के अंदर आपने जिम करनी है, आपने खाना बनाना है, झाड़ू पोछा लगाना है, जो करना है वो आपने इसमें कर दिया। और ये जो 8 घंटे हैं, इस 8 घंटे में फिर सिर्फ एक ही चीज करनी है, और वो है दोस्तों FLP, फॉरएवर, नथिंग एल्स। अगर आपको कोई काम है कॉम्प्रोमाइज करना है, तो इसमें से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जिम जाना, एक्सरसाइज करना, ये भी जरूरी है, इसमें से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसमें से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यहाँ से कॉम्प्रोमाइज करना है। जो काम है उस दिन 6 घंटे सो लेना, 2 घंटे अपने यहाँ से निकाल लेना। समझ रहे हो? इतना तो टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है दोस्तों। अगर आप रात के 12 बजे भी अगर आप सोते हो ना, सामने वाले को सुला के भी अगर आप सोते हो ना, ठीक है, तो भी आप सुबह 8 बजे उठ जाओगे। इसके हिसाब से अगर 8 घंटे भी अगर आपको नींद ले ली तो, और 8 बजे उठ के आप 2 घंटे के अंदर 10 बजे तक आप अपना सारा काम कर सकते हो, जो भी आपका जरूरी काम है, नहाना धोना सारा कुछ आपने काम करा। और मैं कहता हूँ 11 बजे तक आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर कुरा के आप अपने काम पर बैठ सकते हो, और 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक और 7 बजे तक भी अगर आपने 11 से लेके शाम को 7 बजे तक, डे 1 तक भी आपने अगर काम कर लिया, तो भी दोस्तों आपका 8 घंटे काम होता है। और मैं गारंटी से मैं कहता हूं, अगर आप सिर्फ इतना ही अगर आप कर लो ना, तो आपकी 10 सीसी ना हो, मुझे बता देना। और अगर तब भी नहीं हुई, तो आपने ये चीज चेक करने की जरूरत है कि इन 8 आवर्स के अंदर, 8 घंटे के अंदर एक्चुअली के अंदर हम कर क्या रहे हैं। व्हाट आई एम डूइंग, मैं कर क्या रही हूं या कर क्या रहा हूं इन 8 घंटों के अंदर। मैं फॉरएवर को टाइम दे रहा हूं, या फिर यहाँ पे बैठ के मैं इंस्टा चला रहा हूं, है, या फिर बाबू की याद आ गई तो उसको फोन मिला लिया, है ना, वो चीज हम कर रहे हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज है दोस्तों, तो दोस्तों आपका करियर फिर खतरे में। जो टाइम निकालना है यहां से निकाल लो, लेकिन इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इसके साथ कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 8 बजे की सुबह की जो ट्रेनिंग होती है, वो दोस्तों मस्ट है, जरूरी है। कई लोग होते हैं सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग तो लगा लेते हैं, लेकिन उसको सीख के नोट्स नहीं बनाते। कई लोग नोट्स बना लेते हैं, बस वो डायरी पेन बंद कर दिया और वो रख दिया, कोई काम नहीं आ रही। मैंने ट्रेनिंग के अंदर एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं दोबारा ये चीज बात बोलता हूँ, इसको लिख लेना, फिट कर लेना, माइंड के अंदर सेट कर लो, स्टोरी, स्टेटस, वॉलपेपर, जो करना है कर लेना। ये ध्यान रखो कि आप जो ट्रेनिंग लगा रहे हो, उस ट्रेनिंग से जो आपको नॉलेज मिल रही है, नॉलेज इज नॉट पावर। मैंने पहले भी मैंने बोली थी, नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज इज पावर। उस नॉलेज को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसको पावर कहते हैं। नॉलेज पावर नहीं है। आपने नोट्स बना लिए, आज आपने नोट्स बना लिए, हाँ सर इस तरीके से शेड्यूल है, इस तरीके से काम करना है, आपने नोट्स बना लिए। अब नोट्स बनाने के बाद वो आपकी डायरी बंद है, पैक है, उसको आप खोल के नहीं देख रहे, कोई काम की है वो चीज? कोई काम की नहीं है। कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उस नॉलेज को काम में लो। मैं लोगों से मेरे से जब लोग पूछते थे ना कि राहुल क्या कर रहा है, चल घूमने चलते हैं, ध्यान से सुनना, डिफरेंस आपको यही पता लग जाएगा। मेरे से जब लोग बोलते थे ना कि चल राहुल पिक्चर देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो मैं पता है क्या बोलता था कि यार नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को अपना काम करना है, फॉरएवर करना है।
राहुल चल घूमने चलते, नहीं यार टाइम नहीं है। राहुल चल मूवी देखने चले, नहीं यार टाइम नहीं है। राहुल चल यार वो शादी का फंक्शन है, ले आजा डिनर करके आते हैं वहां पे, नहीं यार मतलब टाइम नहीं है यार, काम में फॉरएवर का काम करना है मुझे। आज मैं लोगों से पूछता हूँ ना, पता है क्या बोलते हैं, भाई फॉरएवर का काम कर ले, सर बिजी था। कहा सर, वो फंक्शन में क्या हुआ था ना। डिफरेंस देखो कितना आ गया। भाई मीटिंग अटेंड कर ले, नहीं यार सर वो मैं बिजी हूँ आज। बोले क्यों, सर वो मेरा दोस्त का बर्थडे है ना, वहां जा रहा हूँ। रात को 9 बजे मीटिंग है, लगानी है, नहीं सर मैं बिजी हूँ। क्यों, सर वो पिक्चर आई है ना, वो देखने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, वो भी जरूरी है सर। डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस, यही तो डिफरेंस है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। योर प्रायोरिटीज, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। जब मुझे कोई शादी के लिए बोल रहा है, फंक्शन के लिए बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ नहीं यार मैं बिजी हूँ, मैं फॉरएवर के अंदर बिजी हूँ। और आज हम आपको बोल रहे हैं भाई फॉरएवर की ट्रेनिंग, नहीं सर हम बिजी हैं किस में, मूवीज के अंदर। यही तो चीज है, आप बिजी किस चीज के अंदर हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, यही तो चीज मैटर करती है। समझ रही हो, यही चीज है, यही माइंडसेट है। लोगों का फोन आ रहा है, भाई बिजी आ रहा है तेरा, क्या चक्कर है, कोई इतना कॉल पे कहाँ अटका पड़ा रहता है, क्या बात करता रहता है, क्या कितनों को लोगों को कॉल कर रहा है, इतना क्या बिजी है यार। वो मैं कॉलिंग करता हूँ ना, डेली के 150 लोगों को कॉल करता हूँ, फॉरएवर का काम कर रहा हूँ ना। यहीं पे दूसरे बंदे को कॉल करते, भाई क्या चक्कर है, बिजी आ रहा है, अरे वो आज यार कल रात को लड़ाई हो गई थी ना, उसको मना रहा था। प्रायोरिटीज, समझ रहे हो, प्रायोरिटीज दोस्तों। प्रायोरिटीज आपका होना चाहिए जब तक आपका जब वॉलेट है ना, आपके वॉलेट के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट है, मैं आपको देखो दिखाता हूँ, आपके वॉलेट के अंदर ये जितने भी अकाउंट है ना, ये अकाउंट जब तक आपके भरे ना हो ना, ठीक है, जब तक आपकी वॉलेट में जब तक जितने भी आपके अकाउंट है ये आपके भरे ना हो ना, तब तक दोस्तों आपने रुकना नहीं है। कार्ड का नंबर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, तब तक आपने रुकना नहीं है जब तक आपके अकाउंट भरे ना हो। समझ रहे हो, रुको मत, ये जितने भी है ना इनको रुको मत, ये कार्ड भरे होने चाहिए। समझ रहे हो, फिर मजा आएगा आपको कि हाँ यार अब मजा आ रहा है काम करके। समझ रहे हो, प्रायोरिटीज सेट करो दोस्तों, प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे वॉलेट रखा रहता है, जिसको जो जरूरत है, मम्मी को जरूरत होती है पैसे रखे, कैश रखे है ना, ये देखो कैश रखे रहते हैं, भाई जिसको भी जो चाहिए लो भाई,